जैसे ही आप रशिया एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, इमिग्रेशन हुकाम आपको एंट्री देने से मना कर देते हैं और आपको साथ ही कह देते हैं जी वो सामने वेटिंग हॉल है, काइंडली आप वहां चले जाएं, जाके बैठें। आपकी जो रिटर्न टिकट होती है वो 10-15 दिन बाद या 7 दिन बाद जितना भी आपका विजिट होता है, तो वो कहते हैं इसको जल्द से जल्द जो है ना वो आज या कल में कन्वर्ट करवाएं। आप जहाँ से आए हैं, आप जैसे आए हैं, काइंडली वहाँ वापस चले जाएँ। अब आप वेटिंग हॉल में बैठे ये सोच रहे होते हैं यार मेरी गलती क्या है, मैंने तो एजेंट को इतने ज़्यादा पैसे दिए हैं, मेरा तो वीज़ा 1 नंबर है, अगर मेरा वीज़ा 2 नंबर होता तो ये मुझे पकड़ के जेल में डाल दे कि तू हमारे साथ 2 नंबर ही करने आया। अब हर चीज़ ठीक होने के साथ साथ से मुझे एंट्री क्यों नहीं दे रहे? तो प्यारे भाइयों, इसमें 2 वजूहात हैं, 2 वजह है कि आपको एंट्री क्यों नहीं मिलती। एक वजह एयरपोर्ट की तरफ से है और इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से होती है, और जो दूसरी वजह है वो आपके एजेंट की तरफ से होती है। पहले मैं आपको एयरपोर्ट की तरफ से वजह बताता हूँ कि एयरपोर्ट की तरफ से क्या वजह होती है। वजह नंबर 1, जिन दिनों में आप विजिट पे जाते हैं, अगर उससे 1 हफ्ता पहले, 5-10 दिन पहले या 1 महीना पहले आप जैसे विजिटर वीज़े वाले लोग बॉर्डरों से पकड़े गए हों, जो रशिया से इस्टोनिया, लिथुआनिया, लटविया, बेलारूस, फिनलैंड या स्वीडन की तरफ, नॉर्वे की तरफ जाते हैं ना बाय रोड डंकियां लगा के, अगर वो पकड़े जाते हैं तो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है वो माइग्रेशन के साथ अटैच होती है। किसी भी मुल्क में इंटीरियर मिनिस्ट्री, वजीर दाखिला जो होता है वो फ़ौरन से माइग्रेशन को कहता है कि जी जो बंदे आपने छोड़े थे ना वो देखें ये सारे पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे इदारे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। उसकी वजह से आपकी बैड लक हो जाती है। वो थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इस मामले में कि भाई हमने पिछले महीने फॉर एग्जांपल 100 बंदा एंटर किया है, वो 100 का 100 उसमें से 80 पकड़े गए हैं, 20 वापस गए हैं। अब इधर वो जज कैसे करना शुरू कर देते हैं, आपकी कंडीशन से, आपकी हालत से, आपकी शक्ल से आप एज अ विजिटर लग रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी से यार वाकई ये बंदा जो है इधर विजिट करेगा या डंकी लगाएगा। तो इसमें सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ये आपकी बैड लक और लक पे भी डिपेंड होता है। और जो दूसरी बात एजेंट की तरफ से है, एजेंट भाई क्या करते हैं, एजेंट भाई जो मैनुअल इनविटेशन है आपके लिए वो मंगवाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि रशिया के विजिट वीज़े की 2 इनविटेशन होती हैं, एक होती है मैनुअल और एक होती है कंप्यूटराइज्ड वेरीफाइड। आप लोगों के साथ जो हादसा एजेंटों की तरफ से होता है, जो कंप्यूटराइज्ड वेरीफाइड होती है ना वो महंगी होती है, वो आपको दूसरी के ऊपर, क्योंकि इनकी एम्बेसियों में किसी न तरह कोई ना कोई सेटिंग होती है। तो अब ये करते क्या है आपके साथ, जो मैनुअल इनविटेशन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म की कोई भी कंपनी जो रशिया में है ना, वो भाई मैनुअल इनविटेशन बनाती है, उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा देते हैं। ठीक है जी, वो मैनुअल इनविटेशन आपकी मंगवा के, आपकी फ़ाइल बना के, ज़ाहिर है सेटिंग शूटिंग सो सिस्टम आप समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ तक कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी एडिट की जाती है। तो ये जनाब अम्बेसी में करते हैं, तल्लुक बेस के ऊपर जो है ना। अम्बेसी क्या देखती है, अम्बेसी सिर्फ उस स्टैम्प को देखती है जो स्टैंप आपकी लगी हुई है। अम्बेसी उस स्टैंप को वेरीफाई सिर्फ करती है कि जिस कंपनी की ये स्टैंप लगी है, आया वो कंपनी एग्जिस्ट है, मौजूद है। वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टैम्प की बेस पे ना देखते हैं और आपको वीज़ा इशू कर देते हैं, क्योंकि अम्बेसी जब आपको वीज़ा देती है उसको ये पता होता है कि वीज़ा देने का जो है ना मामला ख़त्म नहीं अभी हुआ, वीज़ा तो मैंने दे दिया, अब इसको एंट्री उन्होंने देनी है इसके बिहाफ पे, इसके डिसिप्लिन पे, या इसकी पर्सनैलिटी पे, या इसकी कंडीशन पे, इसलिए वो आपको वीज़ा तो इशू कर देते हैं। अब आप लोग जैसे ही वहाँ जाते हैं तो आपको वो रोक के पीछे डिपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी वेरीफाइड इनविटेशन की। ये जो वेरीफाइड इनविटेशन है ये भी वही कंपनी बनाती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, वो पहले आपकी कंप्यूटराइज इनविटेशन बनाते हैं, उसके लिए आपको पैसे उनको कैश पे करने पड़ते हैं, आपको गारंटी देनी पड़ती है जी मैं आऊँगा, यहाँ रहूँगा। उसके बाद वो एक टूर प्लान आपके लिए बना के बैठे होते हैं, उसके बाद वो टूर प्लान बनाते हैं, इन्विटेशन लेके वो सारा सिस्टम आपका करके, जिसके पैसे आपको एडवांस देने पड़ते हैं, आपकी होटल बुकिंग करवाते हैं किसी अच्छे से होटल में। फिर वो आपकी जो एक फ़ाइल बनती है मास्को के अंदर, वो सारी फाइल कलेक्ट करके मास्को की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है ना वहाँ सेंड की जाती है कंपनी की तरफ से। वो वहाँ जाती है, अटेस्टिफाइड हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, क्योंकि गारंटी आपकी कंपनी दे रही होती है कि बंदा मेरे पास आएगा, ये मेरे पास घूमे फिरेगा, मेरे अंडर होगा सारा कुछ, इसको हमारी जिम्मेदारी है यहाँ घुमाना फिराना, क्योंकि हमारे पास तो लाइसेंस है ट्रैवल एंड टूरिज्म का। तो इसलिए वो वीज़ा आपका इशू वहाँ से हो के, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, माइग्रेशन से सारा टेस्टिफाइड होके फिर आपके मुल्कों में, आपकी एम्बेसी में वो पेपर आता है। आप जैसे ही वो फाइल सबमिट करते हैं वो आपको स्टिकर लगा देते हैं, और जब आप इसके साथ ट्रैवल करते हैं इमिग्रेशन के पास कोई जवाज़ रहता ही नहीं है कि वो आपको जो है ना एंट्री ना दें।
इस इनविटेशन से वीज़ा लगवा के जैसे ही आप मास्को पहुंचते हैं ना, तो एयरपोर्ट पे जैसे ही आपको एंट्री मिलती है उसके दौरान दोबारा आपकी चेकिंग होती है। इमिग्रेशन वाले कॉल करते हैं, जी आपका बंदा आया है, वो साथ ही रिसीव करके कॉल बोलते हैं, जी बिल्कुल बंदा हमारा है और हम इसको लेने आए हैं, हमारी कंपनी का जो ड्राइवर है वो पार्किंग में खड़ा है, वो ये है, काइंडली आप हमारा बंदा छोड़ दें। वो रिसीवर आता है, आपको रिसीव करता है और आपको एंट्री मिल जाती है। आपने कोशिश करनी है कि ये जो मैनुअल इनविटेशन है और टेस्टिफाइड इनविटेशन है, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ तो आ चुकी होगी। और अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो अपना इंस्टाग्राम में आपको दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने भाइयों को गाइड करने की। अपने एजेंट से जब आप ये वीज़ा लेते हैं तो ये दो चीज़ें अब आपने जहन में रखनी है ताकि आपके पैसे बच सकें और आप फ्रॉड से बच सकें। मुझे बड़ी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ आ चुकी होगी और आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।